औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम शरारे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना शाहिद। नाज़रीन, मेरी ख्वाहिश है कि टेलीविज़न चैनल्स पर जितने भी प्रोग्राम्स हमारे चलते हैं, जहां पर वो सियासत की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, पार्टीज़ की बात करते हैं और वहाँ पर पार्लियामेंट के किरदार की बात करते हैं, तो कम से कम अवाम को जमहूरियत के बारे में ज़रूर एजुकेट करें। हमारा इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया नज़रियाती सियासत है कि पाकिस्तान में नज़रियाती सियासत का ख़ात्मा हो चुका है। किसी भी पार्टी में नज़रिया नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है, चाहे वो दाएं बाजू की जमात है, चाहे वो बाएं बाजू की जमात है। यानी सुकूत पाकिस्तान के बाद एक नया मुल्क जब बांग्लादेश बना और पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हुआ, तो उसके बाद पाकिस्तान की सियासत में एक नई जो है वो एक लहर आई और एक नई जो है इसने लिए अपने पांसा बदला पाकिस्तान की सियासत ने। वो क्या था कि यहाँ पर सियासत में नज़रिए की बजाय फ्यूडलिज्म और सरमायादारी निज़ाम को जो है फ़िरोग़ हासिल हुआ। और अब यानी इस 40-50 साल के तवील अरसे में 70s से लेकर 2020 तक आज जो है पाकिस्तान में नज़रियाती सियासत अपना वजूद मुकम्मल तौर पे खो चुकी है। पाकिस्तान में 3 सियासतदान ऐसे हैं जिन्हें बेपनाह मकबूलियत हासिल रही। उनमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ और इमरान खान। ये 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत में इस 70 के बाद, यानी जब पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, उसके बाद ये 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लोगों के दिल और दिमाग पर जो है वो असर किया और लोगों ने इनकी लीडरशिप को कबूल किया। लेकिन अजीब कुदरत की सितम ज़रीफ़ी है और ये सियासत की अजब जो है वो चाल है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसका बुनियादी नारा रोटी, कपड़ा और मकान था, जो कहता था कि सोशलिज्म हमारी मुईशत है, जो इसके आइन का और दस्तूर का हिस्सा था, और उसने पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में गरीब की बात की, आम आदमी की बात की और आम आदमी को इक़्तिदार में हिस्सेदार बनाने की बात की। तो उस जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब मुकम्मल इक़्तिदार में दायमी कंट्रोल हासिल हुआ, यानी वो भुट्टो जिसकी पार्टी में मेराज मोहम्मद खान, डॉक्टर मुबशर हसन, J.A. रहीम, हनीफ रामे, इस जैसे बाएं बाजू के लोग, कम्युनिस्ट लोग और मसावात के परचम उठाए हुए लोग शामिल थे। और उस भुट्टो की पार्टी जिसने अगर उस दौर के अंदर एक रेड़ी वाले को, एक ठेले वाले को, एक सब्जी वाले को, एक दिहाड़ीदार को भी टिकट दिया तो उसको कामयाबी हासिल हुई और उन्होंने बड़े बड़े बुरज उलट दिए। ऐसी सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी ने बड़े बड़े जागीरदारों को शिकस्त दी, जो कि भुट्टो का नारा था। लेकिन जब भुट्टो को मुकम्मल सियासत पे कंट्रोल हासिल हुआ और हुकूमत में वो बेताज बादशाह की हैसियत से सामने आया, तो उसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सबसे ज़्यादा गरीबों को कुचला। उसने अपने उस नारे की नफ़ी की, रोटी, कपड़ा और मकान की, सोशलिज्म हमारी मुईशत है, उसको जो है यकसर मुस्तरद किया
और उसने वडेरों को और जागीरदारों को अपनी पार्टी का लीडर और रहबर बनाया और फिर गरीब आदमी को, आम आदमी को पार्टी से बाहर निकाल दिया। शेख रशीद पापाई सोशलिज्म अपनी किताब में लिखते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, एक मरतबा CEC की मीटिंग थी तो वहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो उसको प्रिजाइड कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक एप्लीकेशन आई है पार्टी में शमूलियत के लिए, और वो शख्स सज्जाद कुरैशी, मुल्तान का जागीरदार पीर, ब्यूरोक्रेट और मौजूदा वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का वालिद, उसकी एप्लीकेशन थी कि मुझे पीपल्स पार्टी में शामिल किया जाए। ये वही सज्जाद कुरैशी था जिसको पीपल्स पार्टी के एक आम वर्कर ने शिकस्त से दो चार कर दिया। राना मुख्तार नून ने जो है उसे शिकस्त से दो चार किया, और फिर वही गवर्नर सज्जाद, जो बाद में गवर्नर बना, सज्जाद कुरैशी, पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दरखास्त लेकर पहुंचा तो वहां पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने CC के सामने रखा कि इसको पार्टी में शामिल कर लिया जाए। इस पर बाएं बाजू के तमाम लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि हम उसको शामिल करें, वो जो एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा टाउट और दलाल है सज्जाद कुरैशी, उसको कैसे शामिल कर लिया जाए। तो भुट्टो ने कहा कि मुझे मालूम है कि ये एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा मोहर है, लेकिन इस शख्स की वजह से हम एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हो सकते हैं। और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी में जो खेल हुआ सबको पता है कि आम आदमी की बजाय ब्यूरोक्रेट्स और सरमायादार और जागीरदार उस पार्टी के सबसे बड़े लीडर थे, और उन्होंने इस पार्टी को यरगमाल बनाया और भुट्टो को बिल आखिर फांसी के फंदे तक पहुंचाया। और उसके बाद दूसरी बड़ी शख्सियत जिसे पाकिस्तान में मकबूलियत में कमाल हासिल हुआ वो नवाज शरीफ। अब मियाँ नवाज शरीफ का मामला उससे बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है, यानी पीपल्स पार्टी बाएं बाजू की जमात के तौर पर, एक नजरियाती जमात के तौर पर, एक आम आदमी की जमात के तौर पर आई, और नवाज शरीफ का क्या कैरेक्टर था, उसकी सियासत में क्या एंट्री थी, उसकी शुरुआत क्या थी कि वो इस मुल्क के डिक्टेटरों के कंधों पर चढ़कर, इस मुल्क की रियासत के कंधों पर चढ़कर इख्तिदार के ईवानों में वो दाखिल हुआ और उसे इख्तिदार के जो हमारे हकीकी मालिक हैं, जो रियासत को अपनी मलकियत समझते हैं, उन्हें 35 साल तक ऐसा लगा कि नवाज शरीफ उनका सबसे बड़ा हलीफ है और नवाज शरीफ के बगैर वो इस मुल्क पर हुकूमत नहीं कर सकते। और ऐसा ही हुआ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो कुछ ज़्यादतियाँ, जुल्म और जबर हुए उसमें नवाज शरीफ का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन किस्मत की सितमज़रीफ़ी देखें और सियासत का घनचक्कर देखें, और सियासत कितना जालमाना खेल है कि वही नवाज शरीफ जो कल तक आमरीत का टाउट था, वो कुछ अरसे के बाद जब उसे जिलावतन किया गया, सजाएं दी गई और उसको 2 मरतबा और 3 मरतबा वज़ारत उस्मा के ओहदों से हटाया गया, तो उसे समझ आई कि इस मुल्क की तरक्की की रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट वो एस्टेब्लिशमेंट है। तो आज नवाज शरीफ सबसे बड़ा मुखालिफ है उसी एस्टेब्लिशमेंट का जिसके कंधों पर चढ़कर आया। तो 3 बंदों की 3 कहानियां, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कहानी, नवाज शरीफ की कहानी और अब इमरान खान की कहानी। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में जब उसने पार्टी बनाई 96 में, तो मैं नहीं समझता कि उसने पाकिस्तान की सियासत में कोई हलचल पैदा की, और ना ऐसा हुआ, और ना उसकी शख्सियत का किसी पे को सहरंगेज शख्सियत का किसी शख्स को उसने अपील किया। वो लोग उसके करीब ज़रूर हुए जो इस मुल्क में तब्दीली के ख्वाहां थे, जो चाहते थे कि 2 पार्टी सिस्टम ख़त्म हो। लेकिन 2003 के इलेक्शन तक मेरी खुद इमरान खान से बात हुई, बेगम सरफराज रोड पर मेरी खुद मुलाकात हुई, और इमरान खान ने मुझे खुद कहा कि मैं नहीं समझता कि मेरी पार्टी जो है 5 सीटें जीत सकती है। लेकिन
इस मुल्क की अमरीयत पसंद रवैयों का सबसे बड़ा मुखालिफ, इस मुल्क के डिक्टेटरों का सबसे बड़ा मुखालिफ, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत की मिसालें देने वाला इमरान खान, इस मुल्क में यूरोप की मिसालें देने वाला इमरान खान, जब उसे ये यकीन हो चला कि मुझे इक़्तिदार मिलने वाला है और मैं उन मुक़्तदर हल्कों की मजबूरी बन गया हूं और मैं ये 2 पार्टी सिस्टम के खिलाफ मुझे लाना उनकी मजबूरी है, मेरे बगैर उनका गुजारा नहीं है, तो वही इमरान खान जो कहता था कि इस मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म बनने के लिए ज़रूरी है कि वो उनका कुत्ता बने, तो इमरान खान ने अपने लिए हर वो काम करना पसंद किया जिसकी वो नफ़ी करता था। यानी बड़ा अजीब निज़ाम है, बड़ा अजीब सिस्टम है, बड़ी अजीब कहानी है कि वो इमरान खान जो डिक्टेटरशिप का और अमरीयत का सबसे बड़ा मुखालिफ था, सबसे बड़ा नक्काद था, सबसे बड़ा नकीब था, सबसे बड़ा जो है उसके ख़िलाफ़ बढ़ चढ़ कर बात करने वाला था, वही इमरान खान आज सबसे बड़ा उसका मुहाफ़िज़ है। तो ये 3 लोग पाकिस्तान की सियासत में हमेशा अमर भी रहेंगे। ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बगैर पाकिस्तान की सियासत मुकम्मल है, ना नवाज शरीफ की और ना ही इमरान खान के बगैर, लेकिन तीनों की कहानी हैरत अंगेज़ तौर पे अजीब है और तीनों के तीन जिस मकसद के लिए आए थे, तीनों ने अपने मकासद को जो वायलेट किया, अपने मकासद से इन्हिराफ किया, उससे रूगर्दानी की। ये पाकिस्तान की सियासत का हासिल है। बहुत शुक्रिया।